नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम तेज है और बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से पासे पर पासे फेंके जा रहे हैं। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना वायरस के चलते सदन की कार्यवाही रोकने का फैसला ले लिया। इसके बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल लालजी टंडन ने तीसरी बार मध्य प्रदेश सरकार और स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि आज फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। इस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और मध्य प्रदेश में होने वाली हलचल पर नजर बनी रहेगी। देर रात सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है, इसलिए वह फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है और इस तरह वह फ्लोर टेस्ट को टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक खींचतान चरम पर है। विपक्षी पार्टी ने फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल लालजी टंडन ने सत्ता पक्ष को एक बार फिर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है। इन्हीं दो तस्वीरों के आसपास आज की राजनीति घूमने वाली है और हमारी नजर भी दिन भर इन्हीं तस्वीरों पर बनी रहेगी। उधर सीएम कमलनाथ के रुख को देखते हुए नहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष आज भी बहुमत परीक्षा को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी एक तरफ कोर्ट की शरण में गई है, तो दूसरी तरफ वो अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ ही फ्लोर टेस्ट की लगातार मांग कर रही है। वहीं सिंधिया गुट के बागी विधायक बेंगलुरु में डटे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई होनी है और आपको बता दें कि आज देखना होगा कि बहुमत परीक्षण होता है या नहीं होता है। और संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, मध्य प्रदेश का महासंग्राम और सबसे अहम बात यह कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और यही अब देखा जाना है कि आज फ्लोर टेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल रीनू, तमाम नियम कायदों का हवाला देकर कहीं ना कहीं इस सियासी घटनाक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बहुमत है तो, लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा रहे हैं कि उनके जो विधायक है उन्हें बंधक बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, और ऐसे में यदि वो विधायक विधानसभा नहीं आते तो फ्लोर टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। सीएम को सबसे पहले राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद ये निर्देशित किया था कि सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन कोरोना का जो हवाला देके इस पूरे फ्लोर टेस्ट को टाला गया। तो स्पीकर की अपनी शक्तियां हैं, उनके अपने नियम हैं, राज्यपाल की अपनी शक्तियां हैं, उनके अपने नियम हैं, और तमाम इन्हीं नियमों का हवाला देकर मामला कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल राज्यपाल ने सीएम को फिर से एक चिट्ठी लिखी और न्यूज़ 18 ने इस चिट्ठी को सबसे पहले बताया भी था कि किस तरीके से आज फ्लोर टेस्ट को लेकर निर्देश जो है राज्यपाल ने सीएम को दिए हैं। इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने कल दी थी कि आज फ्लोर टेस्ट जो है सरकार को कराना चाहिए, वरना उन्होंने ये भी कहा था कि वरना सरकार को अल्पमत माना जाएगा। इस तरीके की बात भी राज्यपाल ने कह दी है, क्योंकि राज्यपाल के पास अपनी शक्तियां हैं जिसका वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। कल फ्लोर टेस्ट जब नहीं हुआ था तो तमाम बीजेपी के विधायक के साथ बड़े नेता जो हैं राज्य भवन पहुंचे थे और वहां पर परेड हुई थी और वहां पर बताया था कि हमारे पास 106 विधायकों का पूरा बहुमत है और सरकार अल्पमत में ऐसे हमें मौका दिया जाए सरकार बनाने का। लेकिन बीजेपी दूसरे विकल्प पर भी जो है इस समय काम कर रही है। यही कारण है कि कल सुप्रीम कोर्ट तक जो है बीजेपी पहुंच गई थी और आज जो है रेनू सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई होनी है कि फ्लोर टेस्ट कब कराना है भी कि नहीं कराना, इसको लेके सुनवाई होगी। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और अधिवक्ता जो है वह भी कल सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। आज वो भी अपनी तरफ से सरकार का पक्ष रखेंगे। तो लगातार सियासी घटनाक्रम बदलता जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस बहुमत का दावा कर रही है और बीजेपी कह रही है बार बार कि अल्पमत की सरकार है, बहुमत उनके पास है, उनके जो विधायक है वे उनके साथ नहीं है, वे बागी हो गए हैं। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जब तक वे विधायक जो बीजेपी के कब्जे में है जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इस तरीके का फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता। तो दोनों ही तरफ से
तरह तरह की दलीलें दी जा रही हो। यही कारण है कि कल बीजेपी के तमाम विधायक दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन अचानक राज्यपाल की चिट्ठी के बाद उन्हें सीहोर स्थित एक होटल में रोका गया है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी सभी विधायकों को एकजुट करके रख रही है बीजेपी। सीहोर में रोका गया है, यानी कि जो 26 तारीख दी गई है मनोज, 26 तारीख तक सभी विधायक सीहोर में ही रहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरीके से रेणु चिट्ठी लिखी गई थी राज्यपाल के द्वारा, हालांकि इससे पहले जब स्थगित हुई थी विधानसभा और 26 तारीख की तारीख दी थी विधानसभा को लेकर शुरू होने को लेकर, तो ऐसे में बीजेपी का जो प्लान था वो तमाम जो उनके 106 विधायक थे, हालांकि नारायण त्रिपाठी का कोई भरोसा बीजेपी को नहीं है, कभी वो कांग्रेस के पाले में चले जाते। कल ही उन्होंने सीएम से मुलाकात की है, तो ऐसे में बीजेपी ने अपने प्लान के तहत इन तमाम विधायकों को जो है सुरक्षा के मद्देनज़र, ताकि वो बीजेपी के कांग्रेस के किसी नेता के संपर्क में ना आ सके और किसी तरीके का मन जो है उनका नहीं बदल सके, इसको लेके उन्होंने इतनी पहरेदारी की जरूरत क्या है मनोज? बिल्कुल, बार बार यही सवाल उठ रहा है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि यदि आप आश्वस्त हैं कि सारे विधायक आपके साथ हैं तो इतनी पहरेदारी की जरूरत क्या है? तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर तो है ही, कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, डर तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि सिंधिया जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद बीजेपी के पास कोई दूसरा रास्ता बीजेपी को नज़र नहीं आता। अब उसे सरकार बनाना है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और इसी प्लान पर जो है बीजेपी लगातार काम कर रही है। कल तक जो ए प्लान था बीजेपी का, उसके तहत तमाम विधायकों को दिल्ली ले जाना था, लेकिन प्लान बी जो है बाद में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि राज्यपाल की चिट्ठी आई और आज फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने सीएम को कहा था। ऐसे में तमाम विधायकों को दिल्ली ना ले जाके सीधे भोपाल एयरपोर्ट से सीधे सीहोर की जिले की एक होटल में उन्हें शिफ्ट किया गया, जो कि बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक नेता की होटल है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम विधायक भोपाल में ही एक होटल में डटे हुए हैं, तो कांग्रेस के साथ तमाम विधायक इस समय मौजूद हैं। फ्लोर टेस्ट को वो तैयार है, लेकिन मांग सिर्फ एक की जा रही रेणु के उनके जो विधायक है कांग्रेस के, क्योंकि अभी 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं स्पीकर के द्वारा। हालांकि 6 जो मंत्री थे, सबसे पहले उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाया गया, उसके बाद उनकी विधायकी भी खत्म की गई। हालांकि अभी 16 विधायक है जिनके आने की आस कहीं ना कहीं कांग्रेस को है, और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति पे काम कर रही है कि वो यदि विधायक उनके साथ फ्लोर टेस्ट में आ जाते हैं तो सरकार बच जाएगी। बिल्कुल, उन्हीं विधायकों के चलते तो सरकार अभी ऐसे खतरे की स्थिति में बनी हुई है, लेकिन एक उम्मीद यदि बनी उन विधायकों से तो कहीं ना कहीं ये समझना भी होगा कि ये जो कार्यवाही है विधानसभा की जो 26 तारीख तक के लिए रोकी गई है मनोज, हो सकता है कि तब तक सारे विधायक आ जाएं, तो उनको बुलाने के लिए भी कहीं ना कहीं राज्यपाल को जोर देना चाहिए। राज्यपाल यदि इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि भाई आप फ्लो टेस्ट करवाइए, तो उन विधायकों को भी लेकर आना चाहिए। आज बिल्कुल सीएम ने यही मांग राज्यपाल से की है और तमाम जो मंत्री हैं वह भी यही मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल से अपील है कि वो तमाम जो बंधक विधायक है उनको भी भोपाल लाके फ्लोर टेस्ट में उनको भी शामिल होना चाहिए, इस तरीके की उन्होंने मांग भी की है। हालांकि राज्यपाल अपने जो शक्ति है, जो नियम है, उनके जो प्रावधान है उसके तहत तमाम तरीके की कार्रवाई राजभवन के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके का रेणु घटनाक्रम चला था, लगातार राज्यपाल के द्वारा स्पीकर को निर्देशित किया गया था, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बार बार राज्यपाल निर्देशित कर रहे हैं और स्पीकर उस बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि विधानसभा में जो अधिकार क्षेत्र है वो स्पीकर का रहता है। यही कारण है कि स्पीकर के द्वारा कल फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, नियमों का इस्तेमाल किया और विधानसभा को जो है 26 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि बिल्कुल, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या निकल कर आता है और आज फ्लोर टेस्ट की जो मांग है वो होती है या नहीं। फ्लोर टेस्ट ना होने पर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर आज 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बीजेपी ने याचिका पर 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। जस्टिस
डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। सोमवार को बीजेपी के 106 विधायक गुड़गांव के भोपाल पहुंचे। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन स्पीकर ने इसे कार्यसूची में नहीं शामिल किया था। सदन में बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे, तभी हंगामा होने लगा। राज्यपाल ने शांति की अपील की, लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ। इसके बाद उसी हंगामे के बीच स्पीकर ने 26 तारीख तक कोरोना वायरस के प्रकोप का हवाला देकर सदन स्थगित कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने इस घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। तो उधर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने सीएम कमलनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया है। अविश्वास प्रस्ताव की लाइनें अलग होती हैं, अविश्वास प्रस्ताव में आरोप लगाए जाते हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के बागी विधायकों पर कहा कि विधायक उनके हैं, वे छुड़ाएं, सरकार के पास बहुमत है तो वो साबित करें। कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आप कृपा करके अविश्वास प्रस्ताव ले आइए जो आज ये लाए हैं और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। एक नया झूठ आ गया कि हम अविश्वास लेके आए। हमने कोई अविश्वास का नोटिस नहीं दिया। अविश्वास का नोटिस जो दिया जाता है उसमें आरोप लगाए जाते हैं, उसमें प्रमाण दिया जाता है, उसकी लाइनें अलग होती हैं। हमने तो जो महामहिम ने विश्वास का मत हासिल करने के लिए इनको कहा। तो सीएम हाउस में कांग्रेस विधायकों की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में दिग्विजय सिंह, हरीश रावत भी शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद तरुण भनोत ने साफ किया कि फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस तैयार है। रणनीति को लेकर जब पूछा गया तो उनका कहना था कि इसे मीडिया को नहीं बताया जा सकता। राज्यपाल 3 बार कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे चुके हैं। सोमवार को फिर से वहां राजभवन पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई यह कहता है कि हमारे पास नंबर नहीं है तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट देना? कमलनाथ ने कहा कि 16 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और उन्हें सामने आना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि वह संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, मैं उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने गया था। सोमवार को भी राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने यही कहा था कि राज्यपाल ने उनसे सिर्फ सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की बात कही है। सर कल फिर फ्लोर टेस्ट के लिए बोला है राज्यपाल। मुझे पूरा विश्वास है लोकतंत्र की जीत होगी। क्या कुछ चर्चा हुई सर कल की रणनीति को लेकर? चर्चा आपको बता दूं, रणनीति भी आपको बता दूं। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है आप लोग? हम तो शुरू से तैयार हैं। हम तो जनता का टेस्ट जीत कर आए, हम फ्लोर टेस्ट से क्यों डरेंगे? बैठक में क्या चर्चा हुई है आज? आप बैठक में ये चर्चा हुई कि आपको नहीं बताना है। वो तो बोल दो। फिर भी यही हुई कि आपको बिल्कुल नहीं बताना है। लेकिन आपने कोई संभावना? सारे विधायक है, सारे संभावना इस्तीफे की भी है। इस्तीफे की संभावना? काय का इस्तीफा? कौन इस्तीफा? जनता ने हमें मौका दिया सरकार चलाने का, इस्तीफा क्यों नहीं? नहीं बोला आपने। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या निकल कर आया? देखिए, ये ऑफिशियली बात हुई है विधायक दल की बैठक में, सार्वजनिक करने का कोई अर्थ नहीं जी। और शीर्ष नेतृत्व अधिकृत है आपके सारे सभाओं का। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की? अरे देखिए, मैं ये सब टेक्निकल बातें तो नहीं जानता, पर एक बात जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी और 2023 तक बहुत शान से चलेगी। विधायकों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है क्या? अब ये तो सब शीर्ष नेतृत्व को मालूम। प्रवीण जी, विधायकों को कहीं शिफ्ट करने की बात भी आ रही है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लगा दो, चालू तो करो यार। वो तय करेगा कि कब फ्लोर टेस्ट होगा और किससे टेस्ट होगा और क्या उसकी। लेकिन गवर्नर तैयार है तरीके से कमलनाथ जी ने, आप विश्वास करिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने बीजेपी के पहले कांग्रेस आपको लेटर दे के आए ना फ्लोर टेस्ट। बिल्कुल, लेकिन अभी जो स्थिति है तैयार है आप लोग? कमलनाथ तो आज भी बोला है कि जब चाहिए तब अविश्वास प्रस्ताव लाइए। उसमें पर 99 है, अभी बाकी के विधायक तो पहुंचे नहीं। आप लोग कह रहे हैं बहस भी जारी किया, लेकिन बीजेपी ने 106 की परेड कराई है। सर, मैथमेटिक्स का आप कमजोर है। यू विल सी ए मैजिक फिगर ऑफ कमलनाथ जी एट द टाइम ऑफ फ्लोर टेस्ट। सर, आप बता दीजिए मैथमेटिक्स कमजोर है तो सामने आ जाएगी सब। कब फ्लोर टेस्ट? तो फ्लोर टेस्ट तो क्या बीजेपी का दबाव?
तो वही रविवार को दिल्ली से सटे हरियाणा के मानेसर से चली बीजेपी विधायकों की यात्रा सोमवार रात तक जारी रही। सोमवार को दिन भर जो गहमागहमी रही उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल के सामने परेड की। कांग्रेस विधायकों की भी परेड देखने को मिली। इस बीच खबर आई कि एक बार फिर बीजेपी विधायक दिल्ली का रुख कर रहे हैं और विधायक एयरपोर्ट भी पहुंच गए। इसी बीच खबर आई कि राज्यपाल ने आज सरकार को फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया है, जिसके बाद विधायक फिर लौट आए और इसी बीच सोमवार को सीएम हाउस पर कांग्रेस विधायकों का मंथन हुआ। उसके बाद बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के बागी विधायकों को अगवा करने का आरोप लगाया गया। इससे जुड़ी कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। उधर बेंगलुरु के होटल में जमे बागी विधायकों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो मौज मस्ती करते और अंताक्षरी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सियासी घटनाक्रम की बात करें तो सोमवार को बीजेपी विधायकों को लेकर पहले सूचना आई कि उनको फिर से मानेसर भेजा जा रहा है। विधायक एयरपोर्ट पहुंच भी गए, लेकिन फिर उनको एयरपोर्ट से सीहोर के ग्रेस होटल भेज दिया गया। इस दौरान विधायक विक्ट्री साइन करते दिखे। ग्रेस होटल से मीडिया को दूर रखा गया है। उधर बेंगलुरु में जमे सिंधिया समर्थक कांग्रेस के विधायक मुन्नालाल गोयल का बयान आया। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कहा कि वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपनी इच्छा से बेंगलुरु में जमे हैं। मुन्नालाल ने कहा कि वो जल्द ही ग्वालियर लौटेंगे। मेरी चिंता करने के लिए वकील साहब का धन्यवाद। गौरतलब है कि अधिवक्ता उमेश बोहरे ने याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बेंगलुरु में जमे विधायकों के अपहरण का आरोप लगाया है। मामले की 19 मार्च को सुनवाई होनी है। कि मुन्नालाल गोयल गायब हैं, उनकी चिंता के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुन्नालाल गोयल बेंगलोर में अपने इष्ट मित्रों के साथ हैं, किसी दबाव में नहीं है, अपनी स्वेच्छा से मैं आया हूं और शीघ्र ही मैं ग्वालियर आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा। आपने मेरी चिंता व्यक्त की, इसलिए धन्यवाद। आप निश्चिंत रहें, मुन्नालाल गोयल जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं और खुश हैं। और मुझे भी लगता है कि काफ़ी दिनों से अपने क्षेत्र की जनता से, अपने इष्ट मित्रों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ही ग्वालियर आऊँगा और मुलाकात करूँगा। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा या मेरे किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा ऐसी कोई याचिका नहीं लगाई गई है। मेरे पिताजी जहाँ भी हैं सकुशल हैं और अपनी मर्जी से गए हैं और मैं अपने पिताजी के हर निर्णय में उनके साथ हूँ। मेरा परिवार श्रीमद महाराज साहब के हर निर्णय में उनके साथ है। मेरे पिताजी उनके निर्णय में साथ है और हमेशा जो भी मेरे पापा राजनीतिक फैसले लेंगे, हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। तो एक तरफ कांग्रेस बागी विधायकों के अपहरण का आरोप लगा रही है और इसी बीच बेंगलुरु में ठहरे सिंधिया समर्थक विधायकों का निराला अंदाज सामने आया है। जी हां, जहां सभी विधायक आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विधायक का वीडियो सामने आया है। अंताक्षरी खेलते हुए तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। जीवन संगीत कलगी कोई दोहराएगा, जीवन संगीत कलगी कोई दोहराएगा। और इस बीच बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। खास बात यह है कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी विधायकों के साथ राजभवन नहीं गए थे। मुलाकात हो रही है, क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी से मेरी आज दिन में 3 बार मुलाकात हुई। सुबह भी हुई, सदन में हुई, यहाँ भी हुई। मैं सिर्फ एक बात किया कि मैहर को जिला बना दीजिए। जब भी मिलता हूँ मैहर को जिला बनाने की बात। सर, इस संकट की घड़ी में जब सरकार आपकी ही सर आप जी संकट
सर आप ही की पार्टी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि फ्लो टेस्ट कराना चाहिए सरकार को, और आप इस घड़ी में मुख्यमंगलत कमलनाथ से आ रहे हैं चर्चा करने के लिए जिला मुख्यमंत्री से नरोत्तम मिश्रा मिले, विश्वास सारंग मिले, शिवराज जी मिले, वो मिले तो सब सही है, मैं मिल जाऊं तो गलत है। सर जिला बनाने के लिए यही समय आपको मिला है? शुरू से जब से चुन के आया हूं तब से मैं लगातार पानी के लिए आया, सड़क के लिए आया, सड़क का काम मेरे यहाँ चालू है, पानी का काम मेरे यहाँ चालू है, मेरे यहाँ जिस काम के लिए आया वो सभी काम चालू है। सरकार का भरोसा नहीं है कि रहेगी या नहीं रहेगी, आपकी आएगी क्या आएगी? आपको दिख रही कि नहीं दिख रही? सरकार तो अभी है ना। सर आप किसके साथ हैं, भाजपा के साथ है या मुख्यमंत्री कमलनाथ? मैं फिर आपको बता दूं, मैं अपने क्षेत्र के विकास के साथ हूँ। सर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ है या फिर उनके साथ है बीजेपी के साथ? सर राजभवन आज गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? नहीं गया राजभवन में आपका मैं नहीं गया, बोल तो रहा हूँ। तो बिल्कुल ये हमारे साथ नारायण त्रिपाठी हैं जिन्होंने यही कहा कि वो राजभवन नहीं गए हैं और वो मैहर को जिला बनाने को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले थे। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।